Remember, every doctor was once a medical student with a dream. So, in today's video, we'll be discussing an entire guide to online lectures कि अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, नॉट ओनली नीट बट अगर आप जेई के स्टूडेंट हो, किसी भी कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहा है तो उसके क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे आप अपने ऑनलाइन लेक्चर्स से जो मोस्ट है उसको ऑब्जॉर्व कर सकते हो। तो देखो, अगर मैं आप लोगों को अपना बताऊं तो मैंने 11th एंड 12th के अंदर मेरा आकाश था, बट मैंने क्लासेस अटेंड नहीं करी थी बहुत, मतलब ऑफलाइन तो मैं एक भी दिन गई नहीं, ऑनलाइन भी मैं बस ज्वाइन करके छोड़ देती थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। बट मैं ड्रॉप ईयर में तो कोई कोचिंग ज्वाइन करी नहीं, बट मैंने एक चीज़ जिसकी ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करे हैं वो है मैथ्स, ठीक है। एंड जस्ट अगर मेरे कोई न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ना बताओ, तो मेरे 12th एंड 10th लाइक 10th एंड 12th दोनों के मैथ्स बोर्ड्स के अंदर 100 मार्क्स आए थे। तो तो इससे आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे अटेंड करना है, क्योंकि 11th एंड 12th में मैं भी मैथ्स की क्लासेस अटेंड करने एक सिंगल डे नहीं गई थी, मैंने ऑनलाइन ही अटेंड करी थी। तो जो लोग कहते हैं ना कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती है, ऑनलाइन तो मज़े के लिए है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने 11th एंड 12th में ऑनलाइन मैथ्स पढ़ के, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करके मैंने 12th में बोर्ड्स में 100 मार्क्स लाए थे मैथ्स के अंदर। तो ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने में डिस्ट्रैक्शंस होना ना होना वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब क्योंकि 11th एंड 12th में ऑलरेडी नीट का बहुत स्ट्रेस था, तो मैं मैथ्स पढ़ती थी एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले, तो मैं सर से लेक्चर्स मंगवा लेती थी एंड फिर मैं उनको देखती थी। तो क्या होता था कि कोई चैप्टर छोटा होता था उसके 4-5 लेक्चर्स होते थे 1-1 घंटे के, कोई बड़ा होता था तो कभी कभी 12, 15, 20 लेक्चर्स भी हो जाते थे 1 और मोर देन 1 आवर के। तो वो मैं क्या करती थी, बहुत ज़्यादा है तो 2 दिन में, वरना मैं एक दिन में एक चैप्टर के सारे लेक्चर्स देख के ख़त्म करती थी। तो ये जो चीज़ है, अब आप एक बात बताओ, अगर आप कोई मूवी या वेब सीरीज़ देख रहे हो तो आप लोग दिल पे हाथ रख के एकदम सच सच बताना कि अगर आप कोई सीरीज़ देखने बैठे हो ना, आपका इंटरेस्ट उसमें लग गया, तो फिर क्या आपको मन नहीं करता कि मैं उसको पूरी देख के छोड़ूँ? आपका करता है ना कि भाई अब मैंने देख लिया यार, मेरा इंटरेस्ट बस एक और एपिसोड देख लेता हूँ, एक और देख लेता हूँ, ऐसे कर करके आप उसको ख़त्म कर देते हो। तो यही सेम इंटरेस्ट आपके पढ़ाई के लेक्चर्स के लिए क्यों नहीं हो सकता है आपके अंदर? बिल्कुल हो सकता है। द रीज़न बीइंग कि आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो रीज़न आप खुद ही हो, ठीक है। आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ। जैसे कि हमारा क्या होता है कि 11th एंड 12th में जो मैथ्स की NCERT होती है उसमें क्या होता है, एक्सरसाइजेज होती है, लाइक एक्सरसाइज 2.1 देन 2.2। तो क्या है कि अगर एक्सरसाइज 2.1 से पहले आपने जो चीज़ें हैं, जो फॉर्मूलाज कंसेप्ट है वो आपने समझ लिए, तो आप इजीली एक्सरसाइज 2.1 को कर सकते हो। देन एक्सरसाइज 2.2 के लिए उसके पहले की जो चीज़ें आपको वो पढ़नी पड़ेंगी। तो मुझे हमेशा क्या होता था कि ठीक है, एक लेक्चर हुआ, उसके अंदर एक एक्सरसाइज कवर होगी। अब मेरे को ये कि यार इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे कैसे, मुझे ये भी देखने हैं। तो ये जो अंदर से क्यूरियोसिटी आई ना जानने की, यही आपको अपने अंदर चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनका 1 घंटे का लेक्चर होता है, 2 घंटे का लेक्चर होता है, 2 घंटे के लेक्चर को करने में उनको 4 घंटे लग जाते हैं। देखो, लेक्चर का टाइम तो एक्सटेंड नहीं हो रहा है ना, वो तो उतनी देर का है। दैट मीन्स कि आप लेक्चर को बीच में बार बार पॉज कर रहे हो। क्यों पॉज कर रहे हो? आप अपने लेक्चर को ना सिर्फ एक बार पॉज करोगे, और वो है जब आप वॉशरूम जाओगे, और वो भी अगर आप फ़ोन पे अटेंड कर रहे हो ना, तो फ़ोन को ले जाओ वॉशरूम, ठीक है। आप और चीज़ों के लिए लेके जाते हो, यूट्यूब चलाने के लिए, इंस्टा चलाने के लिए वॉशरूम में लेके जाते हो, लेक्चर चल रहा है, ले जाओ यार, ठीक है। बड़ा वैसे भी आप लोग कैमरा ऑन करके बैठते हो। ये तो बात रही अगर लाइव लेक्चर चल रहा है, रिकॉर्डेड है भाई, फिर तो ले ही जाओ, ठीक है। तो उसमें क्या आपको वॉशरूम के टाइम पे भी पॉज नहीं करना पड़ेगा। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर लैपटॉप में कर रहे हो तो आप पॉज करके जाओगे, तो इससे क्या है कि जो आपका 1 घंटे का लेक्चर है वो 1 घंटे में ही ख़त्म होगा, 2 घंटे का है वो 2 घंटे में ही ख़त्म होगा। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम लाइव लेक्चर्स देखें या फिर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखें। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप लाइव लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस जो है वो क्लैश हो रही हैं या कुछ है, तो फिर आप लाइव लेक्चर्स ही प्रेफर करो, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर आपका एक लेक्चर है, आप उसको लाइव देख रहे हो, तो उससे क्या है, आपने उसको वहाँ देख के ख़त्म कर दिया। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या होता है कि एक दिन का एक लेक्चर बचा है, दूसरे दिन के 2-3 लेक्चर्स बचे हैं, तो इससे क्या है, आपके बैकलॉग्स बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। सो प्रेफर लाइव लेक्चर्स ओवर रिकॉर्डेड लेक्चर्स।
अगर आपकी क्लासेस वगैरह कुछ क्लैश नहीं हो रही हैं तो आप लाइव लेक्चर्स ही देखो, इससे आपके बैकलॉग्स नहीं बनेंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें ना लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हुए ना हमें नींद आती है। तो अब आप एक बात बताओ, अब अगर आप एकदम सर्दियों का टाइम है, एकदम पूरा कंबल वम्बल ओढ़ के बेड पे लैपटॉप रख के साथ में चाय कॉफ़ी लेके फिर लेक्चर देखोगे तो ऑब्वियसली नींद आएगी ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ डिपेंड करती है वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हुए नींद आती है, आपको पढ़ते हुए भी नींद आ सकती है, आपको क्लासरूम में बैठे बैठे भी नींद आ सकती है। तो ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, इसमें ऑनलाइन लेक्चर की गलती नहीं है। अब आप एक बात बताओ, अगर आपका किसी सीरीज़ में इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया तो आप कहते हो कि यार मेरे को तो ये ख़त्म करके सोनी है, फिर चाहे रात के 3 बज जाए 5 बज जाए। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार कल तो मैंने पूरी रात बैठ के ना वो वाली वेब सीरीज़ ख़त्म कर दी, उसका वो वाला सीज़न ख़त्म कर दिया। तो जब आप पूरी रात बैठ के, ठीक है, एक चीज़ देख सकते हो जिससे आपकी पढ़ाई में कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आप अपने लेक्चर्स ख़त्म नहीं कर सकते? मैटर यहाँ पे पता है क्या है सारा का सारा, कि जो आप सीरीज़ देख रहे हो ना उसके अंदर आपको मज़ा आ रहा है, आपकी इन्जॉयमेंट हो रही है। जो इन्जॉयमेंट, जो क्यूरियोसिटी आप अपनी पढ़ाई के अंदर फील नहीं करते हो, देखो जब तक आपको पढ़ाई एक बर्डन लगेगी ना तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ दिक्कत ऑनलाइन लेक्चर्स की नहीं है, दिक्कत यहाँ पे आपकी है। तभी कहते हैं ना कि आप एक इंसान को ऐसी जॉब करनी चाहिए जिसमें करने में उसको मज़ा आए, फिर उसको काम नहीं लगेगा। तो वही सेम चीज़ है, अगर आपको पढ़ाई करना अच्छा लगने लग गया ना एक बार, फिर आपको यहाँ पे कोई बर्डन नहीं लगने वाला, चीज़ें आपकी इजीली मैनेज हो जाएंगी। जो लोग कहते हैं कि क्या हमें लेक्चर्स अटेंड करते करते साथ में नोट्स बनाने चाहिए, बायो का लेक्चर है नोट्स नहीं बनाने, लेक्चर में नहीं बनाने, बाद में नहीं बनाने। फिजिक्स केमिस्ट्री का लेक्चर है तो हाँ आप साथ के साथ टीचर्स के नोट्स जो टीचर्स बनवा रहे हैं आप वो बना सकते हो, बट आपको टीचर्स के नोट्स से पढ़ना है। बट जो आप रिवाइज करने वाले हो, लर्न करने वाले हो, नीट के एग्जाम से पहले पढ़ने वाले हो, वो आप अपने खुद के नोट से पढ़ने वाले हो। तो टीचर्स के नोट से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके, मॉड्यूल से, NCERT से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे नई चीज़ें पता चल रही है, इन सब चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करके आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। तो कहते हैं ये ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने में उनको डिस्ट्रैक्शंस होती है। अब आप एक बात बताओ, अगर आप रूम में बैठे हो, ठीक है, आपके सामने आपका लैपटॉप पे फ़ोन है, टैब है जिसके अंदर आपका लेक्चर चल रहा है, ठीक है, नीचे आपकी बुक्स रखी हुई हैं, आप बैठे हुए हो, तो इस चीज़ में आपको क्या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है? या तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आपको फ़ोन देखने का मन कर रहा है, तो अगेन गलती फ़ोन की नहीं है, गलती आपकी है। फ़ोन अगर आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है तो अपना फ़ोन पेरेंट्स को दे दो, अगर फ़ोन आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो अपना फ़ोन पेरेंट्स को मत दो। तो ये अब आप के ऊपर डिपेंड करता है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी मम्मी बार बार बीच में बुला रहे हैं, आपका छोटा भाई बहन है परेशान कर रहे हैं, तो उसमें मेक देम अंडरस्टैंड, ठीक है, आप उनको समझाओ बिठा के। नहीं समझ रहे हैं फिर तो आपको इग्नोर ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि अगर आपका स्कोर नहीं आए तो वो बोलेंगे, वो ये नहीं समझेंगे कि हम परेशान कर रहे थे, हम पढ़ने नहीं दे रहे थे, वो कहेंगे मार्क्स नहीं आए, ठीक है। अगर मान लो कि पड़ोसी का स्पीकर बजाता रहता है वो पूरे दिन, तो उसमें देखो अब आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो देखो आपके घर वाले आपको एक सेपरेट रूम दे सकते हैं, बट आपको 110% शांति मिलेगी वो ये इंश्योर नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर आपका पड़ोसी कुछ कर रहा है तो उसमें आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शन हो रही है, ऑनलाइन लेक्चर्स में डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आता उनको डिस्ट्रैक्शन हो किस बात की रही है। भाई आपके कमरे में चूहा है छिपके लिए, उन चीज़ों को देख के डिस्ट्रैक्शन हो रही है क्या? आपका सामने लेक्चर चल रहा है, नीचे आपकी बुक है, आप लेक्चर देख रहे हो, बुक में लिख रहे हो, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आ रही है? मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी, ये डिस्ट्रैक्शन को ना आप लोगों ने बहाना बना दिया है अपना, ठीक है। कुछ चीज़ नहीं हो रही है डिस्ट्रैक्शन, देखो जो आप लोग चीज़ें नहीं कर रहे हो ना वो दूसरों पे डालना बंद करो। जो नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोगों को दूंगी वो ये है कि जब आपका लेक्चर चल रहा है ना तो आप अपने लेक्चर को एकदम अटेंटिवली अटेंड करो। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आपको लेक्चर के ड्यूरिंग ही अब्जॉर्ब हो जाएंगी। जैसे कि मैंने अपनी वीडियोज़ बनाई थी, 1 शॉट्स की, फिजिक्स की भी बनाई थी, बायो की भी बनाई थी। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ऐसे बैठ के देखो अटेंटिवली कि मैक्सिमम चीज़ें आपको उसी लेक्चर के, उसी वीडियो के टाइम पे अब्जॉर्ब हो जाए, जिससे क्या है कि जब आप बाद में क्लास के बाद, क्लास ओपन होने के बाद जब आप उस चीज़ को रिवाइज़ करोगे, उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओगे तो वो आपके बन जाए। इससे क्या है आपका टाइम भी सेव होगा एंड आप एक्टिव लर्निंग कर पाओगे। एंड देन जो बच्चों का डाउट आता है वो ये है कि हमें लेक्चर अटेंड करते टाइम लेके क्या बैठना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कोचिंग जा रहे हो तो पूरा बैग वैग प्रिपेयर करके जाओगे। तो देखो आपको अपना जिस चीज़ में, जिस डिवाइस में आप अपना लेक्चर अटेंड करने वाले हो आपको वो चाहिए। देन यू नीड अ रफ रजिस्टर, जिसके अंदर की अगर टीचर कभी कभी कह देते हैं ना चलो ये तुम सॉल्व करके बताओ, तो वो एकदम सॉल्व करने के लिए यू नीड अ रफ रजिस्टर। देन अगर आपके पास कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं तो आपको अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स लेके बैठना है। एंड जो भी आपका चैप्टर चल रहा है, अगर बायो का कोई चैप्टर चल रहा है तो बायो की NCERT लेके बैठो, प्लस कोचिंग के मॉड्यूल्स लेके बैठो। एक ब्लू पेन ले लो, एक किसी और कलर का पेन ले लो, साथ में येलो हाईलाइटर ज़रूर लेके रखना। तो आई गेस मैंने जितने भी डाउट होते हैं बच्चों के लाइक ऑनलाइन लेक्चर्स से रिलेटेड कि हम ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे
अटेंड करें, हमें डिस्ट्रैक्शन होती है। तो आई थिंक सो कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। बट इफ़ यू स्टिल थिंक कि कोई भी डाउट आपका रहता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू।